एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में दिखता है कि जीना उस रस्सी में टंगी हुई डॉल को देखकर डर जाती है। तभी वो बाहर देखती है कि बाहर से कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है उसके घर के अंदर आने के लिए, और वो अपने हाथ में अपने बचाव के लिए एक चीज़ उठाती है। तभी जीना देखती है कि जो आदमी उसके घर आया था वो और कोई नहीं, उसके पिता थे। उसके डैड पूछते हैं, तुम डरी क्यों हो, क्या हुआ? वो कहती है कि आप दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते थे। उसके डैड कहते हैं, मेरे पास काम नहीं था इसलिए मैं टेंशन में था। तुम्हारी बहन का फ़ोन अब भी नहीं मिल रहा है। वो कहती है, डैड आपको कुछ देखना चाहिए। फिर जीना अपने डैड का हाथ पकड़कर अंदर ले आती है। उसके डैड उस रस्सी से टंगी हुई डॉल को देखकर डर जाते हैं। वो कहती है, सिर्फ ये चीज़ थी जो मेरी बहन यहाँ नहीं थी। वो पूछते हैं, इसके कपड़े तुम्हारे कपड़ों के जैसे क्यों हैं? मैं हैरान हुई देखकर। फिर वो जाकर जैसे उस डॉल को छूने की कोशिश करते हैं, जीना उन्हें छूने से मना करती है। वो कहते हैं, हमें ये चीज़ संभाल के रखनी चाहिए सबूत के तौर पर। वो कहती है, अगर ये क्राइम सीन है तो ये एविडेंस है। वो कहते हैं, जल्दी करो, पुलिस को फ़ोन मिलाओ। फिर जीना जैसे ही पुलिस को फ़ोन मिला रही होती है तभी बाहर से एक औरत वो उनका दरवाज़ा खटखटाती है और वो कह रही होती है, जीन दरवाज़ा खोलो। दरअसल वो औरत उस कॉलोनी की प्रेसिडेंट होती है। फिर जीना के पिता जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। उसके डैड पूछते हैं, तुम मेरी बेटी से मिलने क्यों आई और वो अब तक घर क्यों नहीं आई? क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? वो औरत कहती है, नहीं वो बात नहीं है, मैं अगली बार आ जाऊँगी, उसे आप बता देना कि वुमेन्स प्रेसिडेंट आई थी। फिर वो जैसे जाने लगती है, जीना के पिता उसे रुकने को बोलते हैं और उस औरत का हाथ पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं, बताओ मुझे तुमने क्या देखा? वो कहती है, कुछ नहीं, मेरे पास अपॉइंटमेंट थी उसके साथ ताकि वो दोनों एक दूसरे को देख सकें। वो आज चार्ली से मिलना चाहती थी। उसके डैड पूछते हैं, चार्ली क्या तुम फॉरेनर हो? वो कहती है, नहीं, वो हमारे अपार्टमेंट में रहने वाला एक आदमी है। उसकी यहाँ एक बहुत बड़ी दुकान है और उसकी माँ के पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। वो सुपरमार्केट ओनर का सन है और वो अब्रॉड में पढ़ चुका है। चार्ली एक अमेरिकन नाम है। जीना के पिता गुस्से में कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसके पास पैसा है। उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया, मुझे सच बताओ। वो कहती है, मैं उन दोनों को साथ में जोड़ना चाहती थी, वो दोनों अच्छे हैं। फिर वो औरत कुछ बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर जीना अपने पिता को अंदर ले आती है। इसके बाद जीना अपने पिता के साथ घर से जाने लगती है। उसके डैड जीना से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास अपनी बहन के दोस्तों का नंबर है? जीना कहती नहीं। फिर वो दोनों जब लिफ्ट में जा रहे होते हैं तभी जीना लिफ्ट के अंदर एक CCTV कैमरा देखती है और वो अपने डैड से कहती है, डैड हमें सिक्योरिटी रूम में जाना चाहिए और CCTV फुटेज देखनी चाहिए। फिर वो दोनों जब सिक्योरिटी रूम में जाते हैं तो वहाँ का आदमी उन्हें दिखता है। जीना के डैड उससे कहते हैं, हमें बिल्डिंग नंबर 117 की CCTV फुटेज देखनी है। वो आदमी पूछता है, क्या परेशानी है? जीना के डैड कहते हैं, तुम्हें मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। वो सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है, ये हमारे नियमों के खिलाफ़ है। जीना के डैड कहते हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, हमारे लिए क्या रूल्स होने चाहिए? वो सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है, आप ये फुटेज नहीं दे सकते, वुमेन एसोसिएशन से परमिशन मांगे। जीना के डैड गुस्से में कहते हैं, मुझे वो दिखाओ, भले ही वो अनुमति दें या न दें। और वो उस आदमी पर भड़कने लगते हैं। फिर जीना अपने डैड को वहाँ से ले आती है। फिर वो दोनों जब कार में बैठकर वहाँ से जाते हैं तभी पीछे खड़ी एक लड़की वो किसी को फ़ोन मिलाती है और कहती है, वो अपार्टमेंट से बाहर जा चुके हैं, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद दिखता है कि जीना और उसके डैड पुलिस स्टेशन में चले आते हैं और जीना के डैड ऑफिसर से कहते हैं, मेरी बेटी बहुत दिनों से हमारे कांटेक्ट से बाहर है, आप उसकी लोकेशन को ट्रैक क्यों नहीं कर रहे? वो लेडी ऑफिसर कहती है, आप गुस्सा मत हुए, आपकी बेटी 18 साल से ऊपर है, हम लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकते बिना परमिशन के। और वो जीना के डैड को फॉर्म फिल करने के लिए बोलती है। तभी जीना वहाँ आती है और अपने डैड को वहाँ बैठने के लिए बोलती है। इसके बाद जीना उस लेडी ऑफिसर को अपने फ़ोन में अपने घर की डॉल को दिखाती है और कहती है, मेरे घर में ये हुआ है, क्या आप जल्द से जल्द आकर इसे चेक कर सकती हैं? ये देखने के बाद वो ऑफिसर किसी को फ़ोन मिलाती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। फिर फ़ोन को काटने के बाद वो लेडी ऑफिसर जीना को क्रिमिनल डिपार्टमेंट में जाने के लिए कहती है और शेरिफ पार्क मिन्सू से मिलने के लिए कहती है। और वो लेडी ऑफिसर मिस्टर मिन्सू से बात करती है इस मामले के बारे में। और जीना अपने डैड को फॉर्म फिल करने के लिए कहती है और वो खुद मिस्टर मिन्सू से मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो जब मिस्टर मिन्सू से मिलती है तो वो उससे कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारे पास कुछ दिखाने के लिए है। फिर जीना अपना फ़ोन निकालती है और वो फ़ोटो दिखाती है और कहती है, जब मैंने अपनी बहन को नहीं देखा तो मुझे ये वहाँ मिला और इस डॉल में वैसे ही कपड़े थे जैसे मैंने उस दिन पहने हुए थे। वो कहता है, खासकर बहनें सेम कपड़े नहीं पहनती। वो कहती है, मैं अपनी बहन के साथ नहीं रहती, मैं बोसान में काम करती हूँ, मैं बोसान से आई थी इन कपड़ों को पहनकर। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है मेरे अकाउंट को खोलने के बाद किसी ने उसी तरह की ड्रेस कहीं से खरीदी। तभी पार्क मिन्सू का सीनियर बाहर आता है
और वो पार्क मिंसू को बुलाता है। फिर मिंसू घबराकर जल्दी से बाहर चला जाता है। उसका सीनियर उसे चेयर पर बैठने के लिए कहता है। वहीं अंदर जीना मिस्टर मिंसू के टेबल पर एक रिपोर्ट को देखती है जिसमें फ़ोन नंबर्स की लिस्ट थी और जीना उस रिपोर्ट को अपने पास रख लेती है। वहीं बाहर दिखता है कि उसका सीनियर उसे डांट रहा होता है किसी केस के लिए और उसका सीनियर उस पर गुस्सा कर रहा होता है और जीना वहाँ ये सब देख लेती है। इसके बाद जीना अपने डैड के साथ जब कार में जा रही होती है तभी बीच रास्ते में जीना के डैड का फ़ोन आता है और वो गाड़ी को रोकते हैं और फ़ोन पर बात करने के लिए बारिश में गाड़ी से बाहर उतरते हैं। जीना के डैड को किसी कंपनी की तरफ से फ़ोन आया था काम के लिए। फ़ोन काटने के बाद जीना के डैड कार के अंदर जाते हैं और जीना से कहते हैं मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना होगा। जीना कहती है आप जाओ, मैं डरती नहीं हूँ। फिर जीना के डैड जीना को घर तक छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं मैं जल्दी आऊँगा। जीना गुस्से में कहती है मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसके डैड कहते हैं जब पुलिस तुम्हें फ़ोन करे तो उनका जवाब दे देना, अगर तुम्हें कोई खबर पता चले तो मुझे बता देना। तभी जीना जब वहाँ सुपरमार्केट के बाहर से जा रही होती है तभी उसे याद आता है कि जो औरत उसके घर के बाहर आई थी उसने चार्ली के बारे में कुछ बात कही थी। फिर जीना चार्ली को ढूंढने के लिए उस सुपरमार्केट के अंदर जाती है। फिर वो वहाँ एक कमरे में चार्ली को देखती है जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी वो वहाँ CCTV पर देखता है कि उसकी माँ बाहर चीज़ों को चुरा रही होती है। फिर वो फटाफट बाहर भागता है और अपनी माँ को खींच कर बाहर ले आता है। फिर उसी दौरान जीना जब उस कमरे में जाती है तब वो चार्ली के टैबलेट पर कुछ न्यूड गर्ल्स की वीडियो चैट को देखती है और वो ये देखकर हैरान होती है। फिर वो फटाफट उस कमरे से बाहर चले जाती है और सामान लेकर काउंटर पर जाती है। तभी चार्ली जीना को वहाँ देखता है और उससे कहता है नया चेहरा, क्या तुम यहाँ रहने के लिए आई हो? कौन सी बिल्डिंग में? जीना उससे कहती है चुप रहो। चार्ली कहता है मैं एक दोस्त की तरह तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम सुंदर हो। फिर जीना बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाती है। फिर घर जाकर जीना उस रिपोर्ट को पढ़ती है जो उसने ऑफिसर मिंसू के यहाँ से चुराई थी और उसमें उसे चार्ली के रूम और बिल्डिंग का पता लगता है और जीना उसकी फ़ोटो लेती है अपने फ़ोन से। तभी जीना का भाई जब नहाकर बाहर आता है तो जीना अचानक उसे देखकर डर जाती है। फिर जीना अपने भाई से पूछती है क्या तुमने जियोन को देखा? उसका भाई कहता है वो कहाँ चले गई? वो कहती है मैं उसे वेडनेसडे से फ़ोन नहीं कर पा रही हूँ। उसका भाई कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं सिर्फ वापस आ गया। वो कहती है कुछ तो हुआ है और वो उसे अंदर जाकर उस डॉल को दिखाती है। फिर उसका भाई जैसे ही उस डॉल को छूने वाला होता है जीना उसे रोक देती है। उसका भाई कहता है मैंने कभी जियोन को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा। वो कहती है ये वैसे ही कपड़े हैं जैसे कपड़े मैंने उस फ़ोटो में पहने थे जो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डाली थी। उसका भाई कहता है मैंने देखा था और मैंने किसी के बारे में सोचा। वो पूछती है तुमने क्या सोचा? वो कहता है ऊपर एक पागल औरत रहती है। एक बार वो पागल औरत यहाँ घर के बाहर आई थी जब जियोन घर में अकेली थी और उस पागल औरत ने जियोन पर हमला करने की कोशिश की और पास का सीन दिखता है कि उस पागल औरत ने पहले उस घर की घंटी को बजाया। फिर जियोन ने जब दरवाज़ा खोला तो उस पागल औरत ने जियोन पर एक चाकू से हमला करने की कोशिश की। इसके बाद जीना का भाई जियोन के रूम में जाता है और वहाँ देखता है कि जियोन का सूटकेस वहाँ नहीं था और वो कहता है जियोन ज़रूर ट्रिप पे चली गई है। उसकी बहन उससे कहती है क्या तुम यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं कर सकती? वो कहता है मैं यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता। वो पूछती क्यों? वो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है ऊपर एक पागल औरत रहती है। इसके बाद उसका भाई साइबर कैफ़े चला जाता है। उसकी बहन उसे जाने से मना करती है क्योंकि वो अकेले डर रही थी, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। वहीं बाहर दिखता है कि वही अनजान लड़की वो जीना के भाई को जाते हुए अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी। फिर अगली सुबह जीना के घर पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आते हैं जीना के घर की छानबीन करने के लिए। फिर वो लेडी ऑफिसर नामयंग वो सोफे के पीछे ढूंढती है और उसे वहाँ जियोन का मोबाइल मिल जाता है जो स्विच ऑफ था। ऑफिसर मिंसू कहता है जीना से हम इस फ़ोन को सबूत के तौर पर अपने पास रखेंगे। वहीं बाहर दिखता है कि एक ट्रक किसी जगह जब कुछ कूड़ा उठा रहा होता है सड़क से, तभी दिखता है कि जीना की बहन का बैग यानी कि सूटकेस वहीं पर पड़ा हुआ था। फिर अगले दिन जीना कुछ सबूत ढूंढने के लिए उस अपार्टमेंट में घूमती है तो आगे जाकर उसे दिखता है कि एक कमरे के बाहर कुछ कलरफुल तरीके से कुछ लिखा हुआ होता है और कुछ कागज़ चिपकाए हुए होते हैं। फिर जीना खिड़की से उस कमरे के अंदर झांकने लगती है लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी वहाँ वुमेन प्रेसिडेंट आती है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों हो? जीना कहती है मैं यहाँ से गुजर रही थी, जब मैंने यहाँ दीवारों पर कुछ लिखा हुआ देखा तो मैं यहाँ रुकी और देखने लगी। क्या आप इसे जानती हैं? वो औरत जीना से कहती है यहाँ जो लोग रहते हैं वो इसके बारे में नहीं जानते। यहाँ एक नहीं 2 लोगों की मौत हुई है जो कि कपल थे। किसी ने उन्हें मारा। जिस आदमी ने उन्हें मारा
उसे मैंने एक दिन तुम्हारी बहन के साथ देखा था। मैं कम्युनिटी मीटिंग के लिए कुछ टाइम पहले जा रही थी। फिर पास का सीन दिखता है कि वो किलर कूड़े से कुछ खाने की चीज़ें निकाल रहा था। तब जियोन ने उसे अपनी कार के अंदर से देखा था कुछ खाना निकालते हुए कूड़े के अंदर से, और उसने उससे कहा, क्या तुम ये बेकार खाना बिल्ली को खिलाते हो? वही गंदा खाना नहीं खा सकती। अगर तुमने फिर से ऐसा किया मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। इसके बाद जीना उस किलर की वैनिटी वैन के बाहर जाती है उसे देखने के लिए। फिर वो किलर जब अपनी वैन से बाहर निकलता है कहीं चला जाता है। इसके बाद जीना उस वैन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक होने की वजह से वो नहीं खुलता और दिखता है वो किलर बिल्ली को खाना खिलाने के लिए गया हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ जीना ने एक आदमी को बुलाया था उस वैन का दरवाज़ा खोलने के लिए। फिर वो आदमी उस वैन का दरवाज़ा खोलता है एक चाबी से। इसके बाद जीना उस वैन के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो वैन अंदर से बहुत गंदी थी और वहाँ सामान बिखरा हुआ था। फिर जीना जब बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तब वो वहाँ एक टेडी बियर को टंगा हुआ देखती है। उस टेडी बियर में अंडरवेयर और ब्रा पहनाई गई थी। वो ये देखकर हैरान होती है क्योंकि ये ब्रा और अंडरवेयर जीना ने अपनी बहन को बर्थडे पर गिफ्ट में दी थी। फिर जीना को यकीन हो जाता है कि ये वही किलर है। फिर जीना अपने फ़ोन से उस टेडी बियर की फ़ोटो खींचती है। इसके बाद वो किलर अपनी वैन की तरफ आने लगता है। फिर वो अपनी वैन में जाता है तब वो देखता है कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला है। तब उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।